amazing lady who always supports our puja. She not only is an amazing Vastu consultant, but at the same time she is a very good orator. She talks so well and she knows so much. So when we heard about the Bhagavad Katha that she was doing in some other place, we could not stop but ask her that can you do a Durga Katha for us as well. And she has been gracious enough to take out that time from her busy schedule and come here, do this Durga Katha. We will hear the Durga Kathan and definitely we will hear some nice bhajans in between as well. So Sashwat, if your daughter is here, just, yeah, okay. So just send her here. And Revaji, please sit here. We have a little something for you. Do you want the table यहाँ पे या फिर side में? This is fine? Okay. लेकिन हमारे पास जरूर आइए क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण ये बहुत बड़ा पुराण है जिसको पूरा करने के लिए 9 दिन चाहिए, लेकिन आज इसको मैं बहुत थोड़े से समय के अंदर में कर रही हूँ और ये उम्मीद करते हैं कि आप सब इसको अच्छे से सुनेंगे और इसमें आप सबसे इंटरेस्टेड अगर आप बैठेंगे तभी आप इसको अच्छी तरह सुनेंगे, एंजॉय करेंगे। मेरे साथ में है जो आपके सामने बहुत अच्छे बोलते सुनाएंगी। तो इन्हीं शुरू करें, शुरुआत करते हैं गणेश वंदना से। अपने सभी दर्शकों के सामने आपके सामने जैसे कि अभी मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि श्रीमद् दुर्गा देवी भागवत पुराण ये एक कथा
पुराणों में से एक ऐसा पुराण है जहाँ पर माँ दुर्गा के बारे, उसके हर रूप के बारे बताया गया है। इसके रचयिता कौन है, ये किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा हमारे पूरे ब्रह्मांड, हमारे ब्रह्मांड के साथ साथ जुड़ा है, इसके बारे में आप एक छोटे से सार में को आप सबके सामने लेकर आई हूँ। मैं हूँ देवा कुमार, आपके साथ हूँ और यही आप सबसे विनती करती हूँ कि थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये दुर्गा का जो रूप है, ये सही बात है कि इस फेस्टिवल को हम सब बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं और पूरा साल हमको इंतजार होता है इस दुर्गा के रूप, इस रूप को देखने के लिए, क्योंकि दुर्गा की एक जन्मदिन है जिसने ये पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, पूरी रचयिता। शुरुआत मैं इसकी जरूर करना चाहूँगी इस माँ दुर्गा का हमेशा शुक्राना करते हुए और ये कहते हुए कि मेरी आन रखना, मेरी आन रखना, मेरी शान रखना। मेरी मैया, इस बेटी का आप ध्यान रखना, बनाना मेरे भाग्य दुख दूर करना, बनाना मेरे भाग्य दुख दूर करना, तुम ही लक्ष्मी मेरे भंडार भरना। ना निराश करना मुझे, ना ही कभी मुझे निराश करके लौटाना, सदा बैरियों से मुझे मेरी माँ हमेशा बचाना। मुझे तो तेरा तुझ पर ही है विश्वास मेरी मैया, तेरे चरणों पे है मेरा हजारों बार नमस्कार मेरी मैया। नमस्कार परमेश्वरी, नमस्कार देवेश्वरी, नमस्कार सर्व सुंदरी रूपा, नमस्कार इंद्राणी, नमस्कार जगदम्बे, क्योंकि आप ही हो इस जग की महारानी। मेरे घर गृहस्थी को हमेशा माँ अपना आशीर्वाद देना, मुझे नेक संतान देना, मुझे नेक संतान शक्ति वश देना। सदा मेरे परिवार को, क्योंकि आप सबकी भी यही विनती होती है जब आप इस दुर्गा फेस्टिवल को मनाते हैं, हमेशा हर किसी की शुरुआत होती है अपने परिवार से। तो क्या कहना है, हमें यही कहना है कि हे मेरी माँ, हमेशा मेरे परिवार की, सदा मेरे परिवार की आप रक्षा करना, ना अपराध को मेरे दिल में कभी भी माँ आने देना। नमस्कार है आपको, कोटि कोटि प्रणाम है आपको, सदा ही माँ जपती हूँ मैं आपका नाम, बहुत ही दिलों से आपका मैं स्वागत करती हूँ मैया, क्योंकि आपकी दया दृष्टि के बिना कोई नहीं है मेरा। मेरी आन रखना, मेरी शान रखना मैया, हमेशा मेरा आप ध्यान रखना। ये है हमारी दुर्गा भगवत की शुरुआत। कहा जाता है कि ये दुर्गा भगवत क्या है, इसका क्या सार है, ये कहाँ से उत्पन्न हुई है। माँ दुर्गा ही क्या हमारी रचयिता हैं? आप लोग भी ये सवाल करते होंगे कि विष्णु है, ब्रह्मा जी हैं, महेश है, तो ये संसार बनाया किसने? ये सवाल हर किसी के मन में होता है। नारद जी जो ब्रह्मा के पुत्र थे, उन्होंने यही सवाल अपने पिता से कहा कि मेरे को जो जन्म कोई माँ ने नहीं दिया, मेरे को आपने जो जन्म लिया है वो मैंने कमल से लिया है, जो विष्णु भगवान की नार कमल है वहाँ से। तो मेरी जग जननी कौन है, मेरी माँ जननी कौन है? उस समय ब्रह्मा जी ने श्री दुर्गा भगवत पुराण उन्होंने अपने पुत्र नारद से कहा। नारद जी ने यही पुराण जब संसार में जो रचयिता थे महर्षि व्यास जी से कहा, और व्यास जी ने इसको जो कहा वो सूत जी से कहा, और सूत जी ने ही हमारे इस भगवत पुराण को, इस दुर्गा भगवत पुराण को सारे संसार के बीच लेकर आए। दुर्गा भगवत पुराण जो देखा जाए तो इसके 12 स्कंध हैं और 318 इसके पेजेस हैं, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। हर श्लोक एक ही चीज से जुड़ा है, वो है उस माँ जग जननी से। हर श्लोक के बीच में यही बताया जाता है कि ये दुर्गा का रूप अलग अलग रूपों में कैसा है। दुर्गा को हम माँ दुर्गा क्यों कहते हैं, दुर्गा जननी क्यों है,
यही सवाल उठता है, क्या दुर्गा के भी माता पिता थे, या दुर्गा के पति कौन थे, या दुर्गा की संतान कौन थी? इस सब सवालों का जवाब हमारे को मिलता है इसी दुर्गा भगवत पुराण के अंदर में। शुरुआत करती हूँ दुर्गा भगवत पुराण के एक पहले संस्कार से। जब काल से उस दुर्गा का जब विवाह होता है, काल ब्रह्म जिसको कहते हैं, उसी से माँ दुर्गा का जब विवाह होता है, उसी से ही हमारा संसार रचता है, पूरा संसार रचता है। वहां से उस रूप से पैदा होते हैं 3 पुत्र। और जानते हैं वो 3 पुत्र कौन हैं? वो 3 पुत्र हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इन तीनों पुत्रों को हम लेके चलते हैं 3 योग में, जिसको हम बोलते हैं राजसी योग, हम बोलते हैं सात्विक योग, हम बोलते हैं तामसिक योग। यही तीनों पुत्र हैं रचयिता। जब ये 3 पुत्र रचयिता आते हैं, तो यहाँ से ही हमारे पूरे संसार का एक ना एक रचना जाती है। आप सब तो जानते ही हैं कि विष्णु भगवान जो हमारे 3 लोक जैसे हैं, जिसको हम बोलते हैं स्वर्ग लोक, पाताल लोक, भूमि लोक, जो तीनों लोक हैं, यही तीनों लोक हमारे इन्हें तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ जुड़े हैं। और इन तीनों के साथ क्या जुड़ी है? शक्ति, क्योंकि दुर्गा का दूसरा नाम है शक्ति। और वो शक्ति क्या है? कहते हैं ना कि कई बार आप कि एक औरत, एक माँ, क्योंकि वो जग जननी है, अगर आप उसको देखें तो उसमें दुर्गा के सारे रूप आपको मिलेंगे। एक वो बहुत ही एक माँ की तरह कैसे प्यार करती है बच्चे को, कितना प्यार करती है, कितना सात्विक तरीके से हर समय वो अपने बच्चे की खैर मांगती है। और वही रूप माँ का अगर उसके बच्चे को कोई कष्ट देता है या उस पर कोई प्रॉब्लम आती है, तो वही रूप एक किस तरीके से दुर्गा का काली रूप बन जाता है। ये है दुर्गा का सार। इसी दुर्गा के सार में जहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश थे, उस समय जहाँ माँ जगजननी थी, उन्होंने ब्रह्म को, काल को ये बोला कि इनको हम आगे 3 रूपों में देते हैं। वहां पर ही उन्होंने किया। पार्वती जो हिमावती की, हिमालयवती की पुत्री थी, उनको उन्होंने शिव जी के साथ पार्वती को लगा दिया। ब्रह्मा जी को सरस्वती दिया गया और विष्णु भगवान को कहा कि आपके साथ में, आपके सीने पे जो हमेशा रहेंगी, वो माँ लक्ष्मी का रूप रहेगा। ये आपको तीनों रूपों में दिए जाते हैं। और यहाँ से ही शुरू होती है माँ जगजननी की, कहते हैं ना कि जर्नी शुरू होती है, क्योंकि वो रूपों को तो 3 रूप उन्होंने दे दिए, और वो 3 रूप एक शक्ति के रूप में कैसे आए, जिसके बारे में आपको मैं जरूर बताऊंगी। पर उससे पहले मैं जरूर चाहूंगी आप सब मिलके जोर से बोले जय माता दी।
कहते हैं कि ऐसी जोत जगा दे, क्योंकि ये जोत ही है जिसमें तीनों रूप आपको मिलते हैं, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के। क्योंकि ये जग जननी किस तरह से महिषासुर मर्दनी बनी, यही हमारे भगवत पुराण में, देवी भगवत पुराण में बताया गया है। क्योंकि बहुत जिस समय ये पुराण लिखने से भी पहले, जब हमारी जग जननी रचयिता थी, उस समय की बात है, महिषासुर एक बहुत उसने तप किया, बहुत ही करने के बाद में हजारों साल उसने तप किया, और तप सिर्फ इसीलिए किया कि उसको संसार में कोई भी नहीं मार सके। और उसने ब्रह्मा जी की दिन रात उसने पूजा करी। तप करने के बाद में ब्रह्मा जी ने उसको ये आशीर्वाद दिया कि आपको कोई भी इस महिषासुर को कोई नहीं मार सकेगा, कोई आदमी नहीं मार सकेगा, ये वर दिया उनको। इससे क्या हुआ कि महिषासुर के अंदर में इतना ज्यादा घमंड आ गया कि उसने सब तरफ, चाहे वो पताल था, चाहे वो गोलक था, चाहे कहीं पे भी था, चारों तरफ उसने इसी तरीके से हाहाकार कर दिया कि सभी लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, सभी देवियों को, सभी देवता को। अब यहाँ पे आता था सवाल, क्योंकि ऑलरेडी ब्रह्मा जी ने ये वर दिया था कि महिषासुर को कोई नहीं मार सकता। विष्णु भगवान, शिव भगवान सबने कोशिश की, लेकिन ब्रह्मा जी के वर के आगे सभी बैठ गए थे, सभी के हेल्पलेस थे कि कोई नहीं कुछ कर पा रहा कि किस तरीके से महिषासुर का अंत किया जाए। उस समय तब होता है इस जगजननी का किस तरीके से नया अवतार, जिसको हम माँ दुर्गा का रूप कहते हैं। यहाँ पर उस समय ब्रह्मा जी के पास में जब विष्णु जी और शिव बैठे और उनसे ये जाके कहा कि इस तरीके से तो ये पूरा संसार विनाश करके रख देगा महिषासुर, तो इसका अंत कैसे करें। उसी को करने के लिए तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारी को बहुत ज़रूरत है इस शक्ति का लेकर आना। और वो शक्ति किस तरीके से आ सकती है, महालक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के साथ थी, उन तीनों शक्तियों ने अपने अंदर की पूरी शक्ति को, एक बिजली का पहले रूप बनता है, जैसे कि एक बिजली कड़कती है, पूरे संसार में एक बिजली कड़कती है, और उसके बाद में देखते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत सुंदर सा रूप बन जाता है। क्योंकि वो पार्वती का रूप भी था, उसमें पार्वती की शक्ति भी है, उसमें माँ लक्ष्मी की भी शक्ति है, उसमें माँ कालिका की भी शक्ति है, तीनों रूपों की शक्ति है, माँ सरस्वती की भी है। क्योंकि सरस्वती की शक्ति जुड़ी हुई थी बुद्धि के साथ में, उस विवेक के साथ में। माँ लक्ष्मी की थी जो आपको एक सुंदर रूप देती हैं, जो आपको एक सुंदर विचार देती हैं, और साथ में जुड़ी थी कालिका की शक्ति, माँ पार्वती की शक्ति। कई बार मेरे से सवाल भी किया जाता है जिस समय हम दुर्गा भगवत पुराण करते हैं कि पार्वती को कालिका क्यों कहा गया, उनको कालिका क्यों कहा जाता है, मतलब कि पार्वती का रूप माँ काली के बीच में कैसे पाया गया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि पार्वती जी हिमालय की पुत्री थी, हेमावती की पुत्री थी, और वो बहुत तपस्या करके उन्होंने शिव जी को पाया था, शिव जी से विवाह किया था। जब वो कैलाश पे बैठी हैं शिव जी के साथ, बहुत अच्छा समय बिता रही हैं, उस समय ऐसे ही हंसी मजाक में शिव जी कहते हैं पार्वती को कि क्यों नहीं आप काली वाला, आपका रंग काला होता, आपका रंग गोरा क्यों है। क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा कि पार्वती जी का बहुत ही गोरा रूप दिखाते हैं, सुंदर रूप दिखाते हैं। कालिका नाम भी बहुत सुंदर है, लेकिन उनका जो रंग है वो बिल्कुल श्याम सुंदर रंग, जिसको हम बोलते हैं कि काला रंग आता है, तो तभी उनको हम कालिका जी कहते हैं। ये बात सुनकर उनको दुख हुआ और उन्होंने शिव जी से नाराज होकर और वो तपस्या करने के लिए फिर दोबारा बैठ गई। कहने लगी कि मैं दोबारा तपस्या करती हूँ। अब वो इतनी धूप में इतनी तपस्या करते करते वो इतनी काली हो गई, इतनी काली हो गई कि, लेकिन अब उनको यही था कि मेरे पति ने, मेरे को शिव भगवान ने ये कहा है कि तुम काली हो, तो मैं काली का रूप ही धारण करती हूँ। जब वो उसी काली के रूप को धारण कर कर बैठी थी तो जानते तब क्या हुआ था, तपस्या में लीन थी, और दूसरी तरफ एक सुंदर जंगल में शेर था, और वो शेर को यही हो रहा था कि मैं जाकर किसी भी तरह इस काली को खा लूं, ये जो पूजा तप कर रही है, ये तपस्या कर रही है, मैं इनको खा लूं जाकर। और वो सामने तपस्या कर रही है,
काली रूप बन के बैठी हैं, काला धूप में, बारिश में, हर तरह के मौसम में सालों साल बीत गए हैं, और शेर भी सामने ताड़ में बैठे हुए हैं कि कैसे मैं इसको खाऊं। और जैसे ही एक तपस्या का समय पूरा होता है तो शिव भगवान उनको आके दोबारा दर्शन देते हैं, कहते हैं कि पार्वती, इस नाराजगी को, इस गुस्से को छोड़ो और आप मेरे साथ दोबारा हिमालय चलो। और जैसे ही वो खुशती कहते हैं, लेकिन मैं तभी जाऊंगी अगर आप मेरे को वही गोरा रंग, वही पार्वती वाला रूप देंगे और मुझे कभी काली नहीं कहेंगे। तब शिव भगवान उसको कहते हैं कि नहीं, क्योंकि एक वक्त आएगा जब बहुत इस संसार में बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना कि बुराई फैलेगी, उस समय आपका यही रूप ही जाकर उस बुराई के ऊपर में विजय पाएगा आपकी अच्छाई के साथ। क्योंकि आपका ये जो रूप है, यही दुर्गा काली रूप जो आएगा, यही हर तरह के दुश्मन को, आप कहते हैं कि परेशानियों से सारे संसार को बाहर लेकर आएगा। और यहाँ से स्टार्ट होता है, पार्वती जी जा रही हैं शिव भगवान के साथ हिमालय की तरफ। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं थोड़ा सा एक बात सुनाना चाहती हूँ। शायद ये सवाल आपसे मैं कर भी सकती हूँ कि आपको ये मालूम है कि दुर्गा जी की सवारी शेर है, उसको सिंह क्यों कहा जाता है? क्या आप में से किसी को ये सवाल का जवाब आता है? अगर आप मेरे प्रश्न को सुन रहे हैं या मेरे क्वेश्चन को सुन रहे हैं तो, कि शेर को सिंह ही क्यों कहा जाता है, तो उसका कारण जानते हैं क्या है? जिस समय वो बहुत ज्यादा तप कर रही थी, शेर सामने बैठे उनको देख रहा था और खाना चाहता था, लेकिन जब उसने नहीं खाया और जब शिव भगवान को देखा, उसी समय जब काली माँ पार्वती के रूप में जाती हैं तो सिंह पीछे, शेर पीछे पीछे जा रहा है। तब वो काली माँ पार्वती कहती हैं कि आप मेरे पीछे क्यों हो? कहते हैं कि मैंने कई सालों आपके तप के साथ ये तप किया था कि जब आप तप से उठेंगी तो मैं आपको खा लूंगा, लेकिन नहीं, अब मैं खाना नहीं चाहता हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे पे सवार रहें, मैं आपकी सवारी बनूं। यहाँ से उनको नाम दिया जाता है सिंहनाथ। तभी शेर नहीं कहा जाता, उस माँ दुर्गा की जो सवारी है उसको सिंहनाथ ही कहते हैं। और यहाँ पर जिस समय वो रूप में चली जाती हैं पार्वती के रूप में, तो पार्वती जी की जितनी शक्ति, माँ लक्ष्मी की जितनी शक्ति है, सरस्वती माँ की जितनी शक्ति है, वो शक्ति ही बनती है दुर्गा का रूप। और वो दुर्गा जाती हैं उस महिषासुर का अंत करने के लिए। वो बहुत कोशिश करती हैं कि किस तरीके से, क्योंकि सालों साल युग झगड़ा लड़ाई होती है, यहाँ तक कि विष्णु भगवान भी हार मान जाते हैं कि मैं किस तरीके से इस महिषासुर का अंत करूं, लेकिन उस महिषासुर का अंत नहीं हो पा रहा। वहां पर जब देखते हैं कि महिषासुर का अंत नहीं हुआ और बिजली आसमान पे कड़क रही और एक बहुत सुंदर सा रूप, और वो है माँ दुर्गा का जो सिंहनाथ पे बैठकर आई हैं, उसी रूप से वो चाहती है कि वो महिषासुर का अंत करें। और माँ दुर्गा काली के रूप में जाती है, वो एक हुंकार मार रही है, जीभ उनकी बाहर निकली है। कहते हैं कि मुंड की माला उनके गले में उस काली के रूप में, आंखों से ज्वाला निकल रही है और उनकी 10 बाजू, उन 10 बाजू में क्या है? विष्णु भगवान जी का सुदर्शन चक्र है, सरस्वती माँ का शंख है, लक्ष्मी माँ का हर तरह का, कह सकते हैं कि उन्होंने जो भी बिना लिया वो उनके हाथ में है, यम की हथौड़ उनके हाथ में है, 10 भुजाओं में कोई ना कोई उनके हाथ में है। और वो हुंकार मारती हुई महिषासुर के पास में जाती हैं और वहां जाके वो महिषासुर का अंत कर देती हैं। जैसे ही महिषासुर का अंत होता है, वहीं पे ही बन जाता है महिषासुर मर्दिनी। इसी वजह से हम महादुर्गा को महिषासुर मर्दिनी करते हैं, क्योंकि महिषासुर मर्दिनी ही वो मर्दिनी है, वो दुर्गा माँ है, वो जग जननी है जिसने बुराई का संसार में अंत किया था। तभी तो कहते हैं कि बहुत अच्छा, अगर आप देखें कि जैसे मैंने आपको बोला कि 18,000 श्लोक है, उन श्लोकों को इतने थोड़े से समय में नहीं मैं बता सकती, लेकिन उसका मैं जो सार दे रही हूँ वो सार यही है कि माँ दुर्गा वो शक्ति है कि अगर वो
किसी बुराई को खत्म करने पे आती हैं तो वो कर सकती है, और वो आशक्ति आज भी है, वो शक्ति आपके अंदर भी है, शक्ति हम में है, सब में है। सिर्फ आपको वो जानना है कि वो कहाँ है। वो शक्ति आपके अंदर छुपी हुई है। माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी के तीनों रूप आपके अंदर है। जिस समय आप एक बच्चों का ध्यान रखती हैं तो पार्वती भी बन जाती हैं, जिस समय आप अपने पति का ध्यान रखती हैं आप माँ लक्ष्मी का रूप भी बन जाती हैं, जिस समय आप एजुकेशन पढ़ाई की तरफ ध्यान देती हैं तब माँ सरस्वती का रूप बनती है। और जब ये तीनों रूप आपके अंदर होते हैं, जहां पर आप देखते हैं कि कोई बुराई आई है, वहां आप काली का रूप बनके, दुर्गा रूप बनके आप उस बुराई का नाश करने के लिए चले जाते हैं। सप्तश्लोकी दुर्गा, सप्तश्लोकी में यही तो कहा गया है कि शरणागत दीन परपटायने सरस्याति हरि देवी नमस्तुते, देहि में सौभाग्यम रोग्यम, देहि में परम सुखम, रूपम देहि, जहम देहि, यशो देहि, दिशो जहि, कि हे माँ मेरे को सौभाग्य देना, मेरे को रूप देना, मेरे को शक्ति देना, मेरे को हर तरह से अच्छी मेरे को बुद्धि देना, लेकिन जहां द्वेष आ जाता है, जहां मेरे से जेलसी आती है, मुझे उनसे दूर रखना। सर्व मंगल मंगले शिरवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये एक ऐसा श्लोक है जिसको आप सुबह शाम गा सकते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा के रूप को, उसमें ये नहीं है कि अगर आपने नहीं नहा लिया या आपने खाना खा लिया तो हम पूजा नहीं कर सकते। जी नहीं, माँ दुर्गा कहती है कि मैं 24 घंटे आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं आपके बीच में हूँ, आपके अंदर हूँ। आप हर रूप में मेरे को देख सकते हो, आप उस ज्वाला के रूप में भी दे सकते हो। इसी माँ दुर्गा से, इसी रूप से ही तो 52 पीठ बने हैं। इन्हीं 52 पीठों के ऊपर में देखा जाए तो यही 52 पीठ उसी माँ के रूप में है। चाहे हम ज्वाला जी चले जाएं, चाहे हम हेमवती चले जाएं, चाहे कामाख्या देवी चले जाएं, चाहे बगलामुखी जाएं, चाहे आप शैलपुत्री जाएं। क्यों हम नवरात्रि करते हैं, क्यों हम दसवें करते हैं? क्योंकि इन्हीं 9 रूपों के बीच में वो माँ हर रूप में आके 10वें दिन, जिसको आपने दशहरा किया, वो तो अलग चीज है। इवन कि भगवान राम ने भी, जिस समय भगवान राम रावण से लड़ रहे थे, उसी समय आश्विन के महीने में यहीं पर आकर उन्होंने दुर्गा सप्तशती के साथ श्री दुर्गा भगवत का पाठ 9 दिन किया था, तभी 10वें दिन वो उस बुराई को जीत सके थे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस बुराई से छुटने के लिए, और बुराई क्या है? आपका अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह है बुराई। बुराई वो नहीं है कि जो हम देख रहे हैं, बुराई हमारे अंदर ही है। उस बुराई से कैसे जीतना है, ये हमारे को दुर्गा भगवत बताता है, और यही हमारी माँ दुर्गा कहती है। कुछ नहीं कर सकते तो बहुत सिंपल मैं आज आपको एक बताना चाहती हूँ, जिसको दुर्गा के रूपों को अगर याद करना है तो उसकी 32 नामावली है। अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती है आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। 32 नामावली में जिसमें दुर्गा के 32 रूप आते हैं, और वो नामावली है दुर्गा, दुर्गति शमनी, दुर्गा पद्य निवारणी, दुर्ग मच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गोतद्वारणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्ग मज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक द्वाला, दुर्ग माँ, दुर्ग माँ लोका, दुर्ग माँ स्वरूपनी, दुर्ग माँ सुरहंत्री, दुर्ग माँ युद्धारणी, दुर्ग मांडकी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्भीमा, दुर्भामा, दुर्गा, दुर्गदारणी, नामावली माँ यस्तु दुर्गाया मम माना पठेत सर्वभ्यानु भविष्यति मुक्ति ना संशय। ये है 32 नामावली। इसी 32 नामावली में हमारी माँ दुर्गा का पूरा सार है, और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ रिन्नी का, आप सबका, कि आपने ये समय दिया। और जाते जाते बस यही कहना चाहूँगी कि उस माँ दुर्गा के साथ जुड़ के रहिए, वो आपके अंदर है। आज भी आप हर तरह से उस माँ दुर्गा के रूप को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। और इसी के साथ में जय माता दी। As I told that we are so lucky to have Revaji every year, you know, in thicks and thins. It's not that like she comes whenever like we need. Whenever we do not need, then also she's always there. So from Silicon Valley Sarvajanin, I would request Bidisha to give a very small gift to Revaji.
So she's our team member, one of the organizers. And Reva ji ko please, if you could honor her. Thank you so much, Reva ji. We are so honored to have you here. My pleasure. Thank you.